श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सभी समस्याओं से आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है। इस युग में ही यह संभव है, क्योंकि कलयुग में जीव के पास समय नहीं है, आयु बहुत ही कम है। ऐसे में राम का नाम श्रद्धापूर्वक जपने से कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। राम नाम तो तारक मंत्र है। काशी में जिस जीव के प्राणांत होते हैं, भगवान शिव इसी मंत्र को जीव को प्रदान कर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। राम का नाम खींच कर बचो, चाहे रीझ कर, वह फलीभूत अवश्य होता है। चाहे कोई सांसारिक कार्य हो या फिर आध्यात्मिक उन्नति पाना हो, राम नाम सर्वसमर्थ है। केवल विश्वास तो करके देखिए, यह आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख देगा। सभी देवी देवता इस मंत्र का जाप हमेशा करते हैं। संतों के मुख से यही बात सुनी है। राम नाम के बारे में कुछ बोलना तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। आज आपको एक ऐसी ही सत्य घटना बताने जा रहा हूं कि राम नाम के जप से चोरी गया सारा सामान वापस आ गया। यह 30 वर्ष पुरानी उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की घटना है, जिसे मेरे एक मित्र ने बताई थी। इस कथा को सुनने से पहले मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अपना नाम देने से मना किया है। उन्होंने बताया कि उनका घर बरेली जनपद में है। उनके पिता रिटायर्ड हेडमास्टर थे। उनको राम नाम पर अटूट विश्वास था। वह प्रतिदिन 2 से 3 घंटा लगातार तुलसी की माला लेकर राम नाम का जाप किया करते थे। वह लोगों से बहुत कम बोलते थे। उनका लगातार चिंतन राम नाम पर ही होता रहता था। उन्होंने अयोध्या से राम नाम की दीक्षा ली थी। उनका कहना था कि श्रद्धा और विश्वास के साथ जो कोई भी राम नाम का आश्रय लेता है, उसे फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती। राम नाम ही उसका बीड़ा पार कर देता है। यही कारण था, जब से राम नाम का आश्रय उन्होंने लिया, उन्हें कोई कष्ट जीवन भर नहीं रहा। 2005 में जब उनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु से एक दिन पूर्व ही उन्होंने अपने परलोक जाने की बात घर वालों को बता दी थी। जो समय उन्होंने बताया, उसी समय उन्होंने राम राम कहते हुए अपना भौतिक शरीर छोड़कर परम धाम को प्राप्त किया। मेरे मित्र ने बताया कि करीब 30 वर्ष पूर्व उनके पिता के मित्र, जो कि कपड़े का व्यवसाय करते थे, अपनी गाड़ी में कपड़ा रखकर गांव-गांव जाकर बेचने का कार्य किया करते थे। एक बार जब किसी गांव में कपड़ा बेचकर वो वापस आ रहे थे, तो वापसी में रात हो गई थी। जंगल के रास्ते जा रहे थे कि अचानक 2-3 लोगों ने उनको आकर घेर लिया, उनको मारा पीटा और उनका सारा सामान और धन छीन लिया। अगले दिन वह रोते रोते पिताजी के पास आए और रो रो कर उन्होंने अपना सारा हाल बताया। वह बोले कि अब मैं क्या करूँगा, कुछ महीने बाद तो बेटी की शादी है, मैं विवाह कैसे कर पाऊँगा, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा सारा धन, मेरा सारा सामान सब कुछ लूट ले गए। अब मैं क्या करूं, आप ही कोई रास्ता बताएं। क्योंकि वह पिताजी के परम मित्र थे, पिताजी ने कहा, घबराओ मत, जैसा कहूं अगर तुम वैसा ही करोगे तो राम जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मित्र ने बोला, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उन्होंने कहा, तो राम नाम का लेखन भाव और विश्वास के साथ करो, राम जी की कृपा से सब अच्छा होगा। उनके मित्र ने वैसा ही किया और बाकी समय मानसिक राम नाम का जाप करते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ दिन बाद एक दिन जब वह सुबह घर का दरवाजा खोले, तो देखकर वह आश्चर्य पड़ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका चोरी गया सारा सामान उनके दरवाजे पर रखा था और जो धन चोरी हुआ था वो भी वहीं रखा था। इसके साथ ही एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि
कोई हमें कुछ दिनों से बहुत परेशान कर रहा था। वो दिखता नहीं था, किंतु कहता था जिसका सामान लूटा है उसे दे आओ, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। हम अपने कृत्य पर बहुत शर्मिंदा हैं और अब हम लूटपाट का यह कार्य अब नहीं करेंगे। उन्होंने घर आके पिताजी को सारी बात बताई। तब पिताजी ने कहा, वह कोई और नहीं, मेरे प्रभु श्री राम ही थे। तुमने श्रद्धापूर्वक जो उन पर विश्वास किया, उनके नाम का आश्रय लिया, इसलिए उन्होंने तुम्हारी मदद की। अब हमेशा नाम महाराज की शरण में ही रहना, यहाँ और परलोक दोनों जगह तुम्हारा बन जाएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा, राम नाम महाराज की शरण श्रद्धापूर्वक जो व्यक्ति लेता है, भगवान उसको अपना लेते हैं, और जिसको भगवान ने अपना लिया उसको किसी और सहारे की जरूरत ही कहाँ। मेरे साथ एक बात जरूर कहिएगा, जय श्री राम। अगर आप लोगों के पास भी राम नाम से संबंधित या भगवत नाम से संबंधित कोई भी सत्य घटना हो, या जिसकी जानकारी आपके पास हो या आपके साथ घटित हुई हो, उसे मेरे साथ अवश्य शेयर करिएगा, जिसका वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल के माध्यम से पेश करूंगा, जिससे लोगों का नाम महाराज के प्रति भाव और अधिक दृढ़ हो जाए। प्रेम से बोलिए, जय श्री राम।